Yeah, hi everyone. Welcome back to my channel. I hope your studies are going good. Overall, in this video, I would be addressing a very major issue which every UPSC aspirant faces, and I have also faced that. कि हम यूपीएससी जर्नी में डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स पढ़ते हैं, चाहे वो फैक्ट हो, न्यूज़ हो, ऑल दिस थिंग्स। एंड इसके बाद में यू माइट हैव फेल्ट कि आपको चीज़ें रिटेन करने में इशू आ रहा है। आपको हमेशा रिटेन का रिमेंबर आप नहीं कर पा रहे हो उनको, या फिर आपको हमेशा फियर है कि क्या आप इसको एंड एग्जाम में यूज़ कर पाओगे, क्या आप उस टाइम तक इतना सारा डेटा याद रख पाओगे। या फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है प्रोक्रेस्टिनेशन, जहाँ आपका ज़्यादा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, क्यों आपका माइंड ही इतना ज़्यादा मेंटली हेवी फील कर रहा है। एंड दिस हैपन्स विद एवरी यूपीएससी एस्पायरेंट। एंड फिर इसके बाद में आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, ये भी आपके साथ होने लगेगा। एंड आई सी अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट। तो ये जो कॉमन इशू है जो मैंने खुद ने पर्सनली फील करा था, एंड वाइल गाइडिंग आई हैव नोटिस्ड इट अमंग अदर एस्पायरेंट्स आल्सो। सो ओवरऑल, अगर आप ये सारी सिचुएशन फील कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, आपका माइंड हेवी हो रहा है, आपको फियर लग रहा है, इसको आप कैसे याद रखोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज यू आर फेसिंग द इशू ऑफ कोग्निटिव ओवरलोड। यस, ये कॉग्निटिव ओवरलोड है जहाँ पे आपका माइंड रैंडम इन्फो क्लटर से भरा हुआ है। एंड नाउ इट इज़ क्वाइट क्रूशियल कि आप आर्ट ऑफ कॉग्निटिव ऑफलोडिंग सीख जाओ। कैसे कॉग्निटिव ओवरलोड होता है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट करंटली इट इज़ क्वाइट अर्जेंट कि आप ये आर्ट ऑफ कॉग्निटिव ऑफलोडिंग यूज़ करना सीख जाओ, बिकॉज दिस वुड हेल्प यू इन रिमेंबरिंग थिंग्स, इन रिटेनिंग थिंग्स, इन रिवाइजिंग थिंग्स, एंड इन रीडिंग मोर थिंग्स। क्यों आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। एंड दिस इवेंचुअली विल ब्रिंग यू अहेड ऑफ द 99% ऑफ द यूपीएससी एस्पायरेंट जो इतनी इशू में फंसे रहते हैं, विच अकर ड्यू टू कॉग्निटिव ओवरलोड। और ये तो काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं। सो ओवरऑल देखो, आइडिया हमेशा यही रखना है कि हमें स्टडी स्मार्टर वे में करना है, हेवियर वे में नहीं करना है। बट आज के टाइम पे जहाँ दिस मच डेटा इज अवेलेबल, आपको हेवी फील होना ही है। एंड वाई इट इज क्वाइट क्रूशल फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट, बिकॉज यूपीएससी एस्पायरेंट 15+ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो कि डाइवर्स होते हैं। हिस्ट्री से लेकर इकोनॉमिक्स तक इतने सारे सब्जेक्ट हैं। 10+ टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स में और भी तरीके के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। 100+ फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे इंटेक करनी है। अभी आप न्यूज़पेपर उठाओ या फिर कोई आप डेली न्यूज़ एनालिसिस देख लो, उसके अंदर आपको इतने सारे फैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है। एंड यू डोंट हैव टू डू इट फॉर 1 मंथ, आपको ये कम से कम 10+ मंथ्स के लिए तो करना ही है। तो एंड में इशू आता है कि कोई भी ह्यूमन ब्रेन इतना सारा इन्फो होल्ड नहीं कर सकता है विदाउट स्ट्रक्चर्ड ऑफलोडिंग सिस्टम। इम्पॉसिबल नहीं है, बट इसके लिए आपको चाहिए स्ट्रक्चर्ड ऑफलोडिंग सिस्टम जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें ऑफलोड कर सको। But before going ahead, if you want full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel and exclusive resources from my website, जहाँ पे मैंने condensed format में information को organize करा है, cognitively offload करा है आप सभी के लिए। You can download them from free resource section of my website, and इन दोनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। सो ओवरऑल पहले ये समझते हैं कॉग्निटिव ऑफलोडिंग होता क्या है। तो देखो, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग में हम करते क्या है, जो आपका पूरा मेंटल वर्कलोड है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं एक्सटर्नल टूल्स में। वो एक्सटर्नल टूल्स कौन से हो सकते हैं? नोट्स हुए, चेकलिस्ट हुई, टेम्पलेट्स हुए, सिस्टम्स हुए। अब ये क्या है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। एंड इससे बेनिफिट क्या होता है, क्यों हम मेंटल वर्कलोड को एक्सटर्नल टूल्स पे डाल रहे हैं, सो दैट वी कैन फोकस बेटर। क्योंकि अल्टीमेटली आपका फोकस अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तभी आप अच्छे डिसीजन बना पाओगे और अच्छे तरीके से आंसर्स को एड्रेस कर सकोगे। अदरवाइज आपके साथ भी वही होगा जो मेजोरिटी एस्पायरेंट के साथ होता है, कि वो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं बट मार्क्स नहीं आते हैं। ये आपके साथ में भी होगा। तो पहली चीज, बेनिफिट क्या होंगे, जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे और उन टेक्निक्स को जो मैं आपको बताऊंगा आप उनको अप्लाई कर लोगे, आफ्टर दैट आपकी मेंटल बैंडविड्थ फ्री हो जाएगी एंड आपकी ओवरऑल एंजाइटी रिड्यूस होगी और मेंटल क्लैरिटी आपको गारंटीड तरीके से मिलेगी। आपको अभी चीज़ें अगर याद रखने में, रिकॉल करने में इशू आ रहा है, बाद में आप सिस्टमेटिक नोट्स बनाना सीख जाओगे। इस पर मैंने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स पे एक वीडियो डाल रखा है, यू कैन वॉच इट, स्पेशली फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ मेंस। तो सिस्टमेटिक नोट्स आप बनाने लग जाओगे तो उनसे आप फास्टर रिवीजन कर पाओगे और आपका रिकॉल अच्छा होगा। ओवरऑल जो आपका स्टडी टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। राइटिंग आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपके पास में रेडीमेड टेम्पलेट्स होंगे जिनसे आप फास्टर वे में आंसर लिख सकोगे। एंड ओवरऑल आपकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आप मेंटली हैवी फील नहीं करोगे। तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी, रीथिंकिंग नहीं होगी, आपको हर एक चीज़ नए सिरे से रोज याद रखने की कोशिश नहीं करनी होगी, क्योंकि आपकी सिस्टम्स, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग सिस्टम आपके लिए वर्क कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल टॉप 7 कॉग्निटिव ऑफलोडिंग टूल्स के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये टॉप हैं तो इनके बारे में बात करूंगा। पहला है मास्टर इंडेक्स शीट। ये क्या होता है? टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बैंक, माइक्रो रिवीजन नोट्स,
आंसर टेम्पलेट्स, ऐसे आइडिया बैंक, वन ग्लेंस डेटा शीट्स एंड थिंकिंग फ्रेमवर्क कार्ड्स, कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे थिंक करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी मजा आने वाला है। पहले ही बात करते हैं मास्टर इंडेक्स शीट्स पे। तो ये है क्या, ओवरऑल देखो जो आपका सिलेबस है, यू ऑल नो कि इसकी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो आपको क्या करना है, वन पेज ओवरव्यू रखना है अपने सिलेबस का, ब्रोकन इनटू डिफरेंट थीम्स। जैसे जीएस 1 है तो इसका आपको एक पेज पे पूरा सिलेबस मेंशन करना है, डिवाइडिंग इट इनटू लाइक सोसाइटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन डिफरेंट इन डिफरेंट हेडिंग्स, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जीएस 2 है तो उसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस। इसके बाद में इनको आपको कलर कोड करना है ताकि आपका माइंड क्लियरली देख सके कि आपने कितना करा। तो मान लो आपने पॉलिटी फिनिश कर लिया तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर कर देना है, विच मीन्स इट इज डन। बाकी सारे रेड कलर में रहेंगे, यानी कि पेंडिंग। और इसको आपको अपनी स्टडी टेबल पे डालना है, ठीक है, वहाँ पे आप स्टिक कर दो, सो दैट ऑन डेली बेसिस आपको एटलीस्ट एक आइडिया तो रहे कि कितने सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, क्या प्रोग्रेस हमारी हो रही है। मंथ वाइज आप प्रोग्रेस देख सकते हो, ठीक है। एंड जो मेंटरशिप में करता हूँ वहाँ पे मैं ऑप्शनल का इसी तरीके से एक ट्रैकर देता हूँ, एंड पूरे जीएस के सिलेबस का भी इसी तरीके से ट्रैकर देता हूँ, ताकि स्टूडेंट को दिखता रहे कि उनके कितने सब्जेक्ट हो चुके हैं, कितने बाकी हैं। तो ये आपको बनाना है, दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसके बाद में टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बैंक आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने जीएस 2 का डिसाइड कर लिया, पॉलिटी, आईआर, इस तरीके से। अब पॉलिटी पढ़ने के पहले आपके पास में पीवाईक्यूज होने चाहिए टॉपिक वाइज, फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है, ताकि आपको डेली बेसिस पे पीवाईक्यू सर्च ना करने पड़े, आपके पास ऑर्गेनाइज्ड बैंक रहेगा, एंड दैट वुड गिव यू आइडिया ऑफ माइक्रो थीम्स विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो इसके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक्स भी बना सकते हो और डिजिटल डॉक्यूमेंट में भी आप इसको स्टोर कर सकते हो। जैसे ऑर्गेनाइज बाय सब्जेक्ट, और इनको सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज करना, जैसे मैंने ऊपर बताया। सोसाइटी के पीवाईक्यू अलग से, एग्रीकल्चर के जीएस 3 के अंडर, ऑप्शनल के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, और लेटेस्ट ट्रेंड से यू हैव टू अपडेट इट ताकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस भी दिखें। अब ये दो चीज़ें जब होंगी उसके बाद में आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी होगी, क्योंकि आपका सिलेबस रेडी है, वो आपको एक क्लियरली अपने पास इजी फॉर्मेट में, इंडेक्स फॉर्मेट में दिख रहा है, उससे कितने क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज आए वो आपको दिख रहे हैं। अब बात आती है नोट्स की, क्योंकि जिन जिन टॉपिक्स पे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए उनके हमें स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, माइक्रो रिवीजन नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक थीम, स्पेशली थीम्स विच आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, उनके वन पेजर नोट्स बनाने हैं। अब वो कैसे बनेंगे, उसमें इंट्रो होगा, एक 2 लाइन्स का, बॉडी होंगे जिसमें प्रोज कौन से अलग अलग डायमेंशन के 3-4 पॉइंट्स होंगे, डायग्राम आप ऐड कर सकते हो, डेटा ऐड कर सकते हो, एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इंट्रो एंड कंक्लूजन आपको बनाना है, बॉडी बनानी है, फिर इसके बाद में ये तीनों से आपका वैल्यू एडिशन होता रहेगा। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये तीनों चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, ऐड होती रहेंगी। इसलिए बेटर है आप डिजिटल फॉर्मेट में बनाओ, बट अगर आप फिजिकल में रजिस्टर में कंफर्टेबल हो तो आप उसमें भी बना सकते हो। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे नक्सलिज्म पे बार बार क्वेश्चन है तो वहाँ पे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन आपका रेडी होना चाहिए, डायग्राम, डेटा, एग्जाम्पल आप एड ऑन करते रहो। सेम इज द केस विद एमएसपी, इंक्लूसिव ग्रोथ, रूल ऑफ लॉ, पूना पैक्ट, काइंड ऑफ थिंग्स। और ये कब काम में आएगा, ये काम में आएगा आपको स्पेशली इन दी लास्ट 30 डेज। ये आपका मेमोरी बैंक है, ये इस तरीके से आप इसको करो, ठीक है। ये लास्ट 30 डेज में आपके काम आएगा, और इसको कंसाइज बनाना, विजुअली अपीलिंग बनाना और कलर कोडेड बनाना। इसके बाद में आंसर टेम्पलेट्स, जब आपके पास शॉर्ट नोट्स भी रेडी हैं तो अब स्टेज आती है कि आप आंसर टेम्पलेट्स बनाओ, ताकि अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उन नोट्स को यूज़ कर सको, ठीक है। तो कॉमन थीम क्वेश्चन टाइप्स के लिए आप आंसर टेम्पलेट बना सकते हो। जैसे कभी भी अगर डिस्कस द रोल ऑफ एक्स इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन का रोल एनालाइज, डिस्कस, क्रिटिकली इवेल्युएट, कुछ भी करने के लिए बोला जाए तो ये टेम्पलेट आपको फॉलो करना है। पहले उसकी डेफिनेशन या कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो भी आपको लगे वो आप यूज़ करना। केस यानी कि उसके पॉजिटिव्स आप लिख देना, क्रिटिक यानी कि नेगेटिव, देन क्या रिफॉर्म की जरूरत है, डन, और उसके बाद में कंक्लूजन। तो इस फॉर्मेट में आपको उसको एड्रेस करना है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ गया किसी भी इंस्टीट्यूशन पे, यू नीड टू एड्रेस इट लाइक दिस। तो आपको बार बार क्वेश्चन देख के ओवरथिंक नहीं करना पड़ेगा, आपके पास एक रेडीमेड टेम्पलेट है। एथिक्स के क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी पे आपके पास टेम्पलेट रेडी होना चाहिए डेफिनेशन का, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल, कोई रेलेवेंट थिंकर एंड रियल लाइफ केस किसी सिविल सर्वेंट का या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से। तो ये टेम्पलेट आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को आंसर करने के। अलग अलग क्वेश्चन के आंसर टेम्पलेट्स हो सकता है, मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा आगे इन फ्यूचर, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो कि यू नीड आंसर टेम्पलेट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, उस पर भी मैं एक वीडियो डेडिकेटेडली लेकर आ जाऊँगा। इसके बाद में ऐसा आइडिया बैंक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मेजर थीम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, वुमेन, टेक, एथिक्स, ठीक है, यहाँ पे आपके मेनली फिलोसॉफिकल ऐसे आ गए, है ना। तो इनके लिए आपको कोर आइडिया, आपका कोर आइडिया क्या रहेगा, क्या रेलेवेंट कोड्स आप यूज़ करोगे, एग्जाम्पल्स क्या यूज़ करोगे, केस स्टडी अगर आपको यूज़ करोगे, यानी कि कोई डिटेल्ड एग्जाम्पल अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए, तो वो आपको ऑर्गेनाइज कर लेना है, एटलीस्ट इनके लिए कर लेना। इनके लिए रेलेवेंट एनेक्डोट्स, एग्जाम्पल कोड्स का कलेक्शन बना लेना, यहीं से आपका 50% काम तो हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से तो रिपीट होना ही है, ठीक है। और इसको आप डिजिटल डॉक में स्टोर कर सकते हो, और इसको डायनामिक रखना बट मिनिमल,
जैसे जैसे कुछ नया अपडेट आता जाए उसको आप ऐड करते जाना, बट पुराने को जो यूजलेस लगे उसे डिलीट करते जाना। इसलिए और ऐसे का आइडिया बैंक इस तरीके से आप बना सकते हो। इसके बाद में डेटा शीट्स। अब आपके पास में आंसर के टेम्पलेट्स भी हैं, बट डेटा क्योंकि चेंज होता रहता है, तो आप डेटा शीट्स बना सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट की तरह है GS3 के अंदर, ठीक है। तो उसके क्रॉपिंग पैटर्न, MSP, लैंड होल्डिंग, तो इनके आप डिफरेंट सब हेडिंग्स बनाओ और इनके अंदर जो भी लेटेस्ट डेटा आ रहा है उसको ऐड करते जाओ। सेम इज द केस विद एजुकेशन, यहाँ पे जो भी डेटा आपको अपडेटेड मिल रहा है यू कैन नोट इट डाउन। एनवायरनमेंट का भी केस वही है। प्लेसमेंट, इनको आपको वन शीट बनानी है हर एक GS पेपर पे, और चाहो तो इसको अपने डेस्क पे भी रख सकते हो, वहाँ पे ऐड करते रहो, ठीक है। सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग डेटा को ऐड करते रहो, अपडेट करते रहो। थिंकिंग फ्रेमवर्क कार्ड्स, अब ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कभी भी अगर आपका माइंड स्टक हो जाए वाइल स्टडिंग और वाइल राइटिंग द आंसर, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ GS1 2 3 है। तो इसका मेन पर्पज़ है आपके एथिक्स ऐसे GS1 2 3 एंड इंटरव्यू के लिए, एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट इन योर ऑप्शनल। तो आपको करना क्या है, फ्रेमवर्क टाइप्स में बता देता हूँ। SWOT यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस। 5W1H यानी कि वाई, वाट, वाट पहले आता है वैसे, वाट, वाई, विच, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इस तरीके से आपको थिंक करना है। ये थिंकिंग फ्रेमवर्क है। SDG के लेंस से भी आप थिंक कर सकते हो। SDG 1 में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, 2 3 4, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। उससे भी आप काफ़ी सारे पॉइंट जनरेट कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ग्रिड से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपकी जो हमारी प्रेम्बल है उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये आपको एब्स्ट्रैक्ट अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपको कुछ फ्रेमवर्क नहीं मिल रहा है, कुछ रेडीमेड फ्रेमवर्क आपके पास नहीं था, यू कैन यूज दिस फ्रेमवर्क्स ओवर देयर, ठीक है। कोई केस स्टडी आ जाती है, यू कैन यूज दिस फ्रेमवर्क। नाउ ओवरऑल देखो, गोल्डन रूल ये है कि आपको थिंक वंस, रीयूज फॉरएवर, इस मेथड पे काम करना है। आपने एक बार फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई करा, एक बार फ्रेमवर्क थिंक करा, उसको बार बार यूज करो, ठीक है। आपने ये वीडियो एक बार देख लिया, यहाँ से जो जो टेक्निक्स मिली, अब उनको अप्लाई करके उनको बार बार यूज करो। अगर आपने एक बार सिलेबस माइक्रोशीट्स बना ली, टॉपिक वाइज PYQs ऑर्गेनाइज कर लिए, तो उनको आप बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको री इन्वेंटिंग नहीं करना पड़ेगा हर बार इंट्रो, कंक्लूजन और एनालिसिस का। आपने एक कॉग्निटिव ऑफलोडिंग सिस्टम बना लिया, ठीक है, एंड दैट इज वर्किंग फॉर यू नाउ। तो GS आंसर राइटिंग के लिए रेडीमेड इंट्रो, कंक्लूजन, डेटा सेट्स, एग्जांपल्स, यू कैन डू दैट। ऐसे प्लानिंग में स्पेशली फॉर मेजर थीम्स, क्योट, आइडिया, केस बैंक आप बना सकते हो। एथिक्स प्रिपरेशन के लिए हर एक जो कोर वैल्यूज है उनके एग्जांपल, थिंकर, केस जो है उनके फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। ऑप्शनल रिकॉल के लिए चैप्टर वाइज माइंड मैप आप बना सकते हो, PYQs ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड अब कोग्निटिव ऑफलोडिंग करते हुए भी काफ़ी एस्पायरेंट कुछ गलतियां करते हैं, तो वो आपको नहीं करनी है। जो भी ऑफलोड आप कर रहे हो लीन होना चाहिए, रिव्यूएबल होना चाहिए, रिवाइजेबल होना चाहिए, है ना। और एक बार सिस्टम बनाओ हर एक सब्जेक्ट के लिए डेली बेसिस पे, ताकि आपको काम ना करना पड़े। एक बार अच्छे से उस सिलेबस को, उस टॉपिक को ऑर्गेनाइज कर लो, एंड अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको टेस्ट भी करो, वेदर यू आर एबल टू यूज देम इन मॉक आंसर राइटिंग और नोट। तो मॉक आप जब दोगे तो आपको अपने जो नोट्स हैं उनका भी टेस्ट हो जाएगा, एंड कुछ मिलता है तो यहाँ पे अपडेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्या नहीं करना है, होर्डिंग PDFs, यू विल गेट अ लॉट ऑफ PDFs, बट जो आप कभी यूज़ भी नहीं करोगे तो उनके पीछे मत भागो, ठीक है। इलाबरेटेड नोट्स बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप उनको रिकॉल कर ही नहीं पाओगे। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप क्रिस्प नोट्स बनाओ और उनमें धीरे धीरे करके वैल्यू एडिशन करते रहो। और क्रिस्प नोट्स सीधे नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको कम से कम 3 4 बार रिवीजन करना होगा, सो दैट योर माइंड रिमेंबर्स 80 to 85% ऑफ द कंटेंट। उसके बाद में जो चीज़ें आप भूल रहे हो उनको आपको क्रिस्प नोट्स में ऐड करना। सीधे मॉडल आंसर कॉपी नहीं करने, वहाँ से आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करना, स्ट्रक्चर, कंटेंट, वो सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में एड ऑन करना। ओवरऑल यू नीड नॉट टू रिमेंबर एवरीथिंग, ये स्ट्रेस आप मत लो। आपको सब कुछ याद नहीं रखना, आपको ऐसे टूल्स बनाने हैं जो आपके लिए वो सारी चीज़ें याद रखें। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू नीड टू बिल्ड टूल्स टू रिमेंबर इट फॉर यू। तो सारे टूल्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। इससे आपका माइंड फ्री हो जाएगा, बर्डन ऑफ स्टोरेज आपको नहीं रहेगा कि इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे याद रखूँ। आपका फोकस रहेगा स्ट्रेटेजी पे, क्रिएटिविटी पे एंड एग्जीक्यूशन पे, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ UPSC एस्पायरेंट। आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जस्ट गिव इट अ लाइक, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कर सकते हो जो इसी तरीके के इश्यूज फेस कर रहा है, स्टडी नहीं कर पा रहा है, एंड आप इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फॉर कंप्लीट फ्री रिसोर्सेज यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माई वेबसाइट, एंड टेलीग्राम पे आप फ्री मेंटरशिप के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट 1-on-1 विद मी वाया टेलीग्राम। ऑल द बेस्ट फॉर योर UPSC जर्नी, एंड डू try applying these techniques in your studies, you will really benefit from it, because मैंने खुद ने इससे बेनिफिट लिया है।